बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लास्ट पेपर मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान, उसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ गैस क्वेश्चन जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी ओवरऑल थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद फिर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ गैस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो मुझे लग रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपने जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स में पढ़ना। आपने सादा सादा चीज़ों को तैयार करें। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिस तरह प्लान है, फिर वो जो है पीरियड्स हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस है, उनको टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो एंड पे। पहले सादा सादा क्वेश्चन देखें, सादा सादा चीज़। अच्छा, उसके अंदर फिर अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ना भी चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार यही होता है कि आप उसको डिफ़ाइन कर लें। जिस तरह सैप एक टॉपिक है आपका, उसको डिफ़ाइन कर लें ये है क्या, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सैप किसे बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो हेडिंग्स आती हैं उन हेडिंग्स को पढ़ लें। इस तरीके से अगर आप कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, उन चैप्टर्स के अंदर से कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो उसका तरीक़ेकार ये है कि उसको डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन करके उसको उस चीज़ को समझ लें कि ये चीज़ है क्या, फिर उसके जो है हेडिंग्स वगैरह वो पढ़ लें। डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके पास ये लेटेस्ट एडिशन है तो वो बेस्ट है। इसके लिए कोशिश ये करें कि ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन ही होना चाहिए। नंबर 2, वेबसाइट पे जाके आप सर्च करके ना इसका लेटेस्ट डाटा निकालें। किस तरह? इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया कर लें। उसके अंदर से जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको मिलते हैं वो आप याद कर लें और वक्तन फ़वक्तन आप उनका इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, ये इसका है। कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना, सादा सादा टॉपिक्स को देखो, डिफ़ाइन करो, उसके मेरिट्स देखो, डिमेरिट्स देखो, और जो लंबे लंबे हेडिंग्स हैं वो सारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से 2-3 लाइनें पढ़ो, जहाँ से कुछ थोड़ा सा वो हेडिंग जस्टिफाई हो रही है, 3-4 लाइनों के नीचे जो है ना वो लाइनें खींच दो। ठीक है, अब आपके पास है, मैं हमीद शाहिर की बुक ले रहा हूँ, मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी। इसमें 8 चैप्टर्स ने डाले हैं। मेरी नज़र में 4 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आ जाएगा एक आएगा चैप्टर नंबर 3 में देखें एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 4 में देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स प्रॉब्लम। फिर 6ठे नंबर पे डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इंटरनेशनल डेट। फिर 8वें नंबर पर इन्फ्लेशन, डेफिसिट एंड फॉरेन ट्रेड एंड इमर्जिंग इश्यूज़। ये 4 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको कोशिश करो कि मैक्सिमम आपने जो है टॉपिक्स तैयार करने हैं। मैं अब इनके जो ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ भी आता हूँ। जब ये आप कर चुकें तो फिर आपने जो है मैं आपको मज़ीद ये जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें से भी कोई 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बात ये है कि आपके पास हैं टोटल 4 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं और उसमें से आपने 3 करने हैं। सिर्फ चॉइस है आपके पास 1, तो इसलिए हम 4 चैप्टर या 5 चैप्टर से काम नहीं चला सकते। हमने ये तो करने हैं, लेकिन क्योंकि चॉइस आपके पास सिर्फ 1 है तो इसलिए मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। जो आपसे स्टार्ट मांगता है ना कि अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन, वो बाज़ का तो ये भी कह देता है कि कोई क्वेश्चन उसमें से कंपलसरी कह देता है कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है, तो इसलिए थॉरली उसको पढ़ लिया करें। अब आते हैं जी हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रॉब्लम। 187 मेरे पास पेज है, 187 पेज पे। हाँ, अब देखें जी, ये जो है अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर वो आपसे क्वेश्चन मांगता है तो वो इस तरीके से मांगेगा। इम्पोर्टेंस बताएं इसकी,
और उसके बाद ऑब्स्टेकल्स बताएं जो इसके रास्ते में हैं, और तीसरे नंबर पे मेजरमेंट टू रिमूव दीज ऑब्स्टेकल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्री इसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। उसके बाद आप हम देखते हैं इसके मेजरमेंट के बाद, हाँ लेकिन मेरी नज़र में इस मर्तबा जो है मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में लग जाना है, लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान। इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। अगेन आप मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। इसमें आपका आ जाएगा लैंड टेन्योर सिस्टम आ जाएगा, टेन्योर सिस्टम क्या है, और उसके बाद फिर आ जाएगा जस्टिफिकेशन और नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान, ज़रूरत क्यों पेश आई लैंड रिफॉर्म की पाकिस्तान में। और उसके बाद यहाँ तक आपका मेरे पास पेज नंबर 202 मेथड आ जाएगा, मेथड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फिर ये जी आपके आ जाते हैं कि 1958 के अंदर लैंड रिफॉर्म हुई है। ये आगे जो है ना लेस पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन ये पहले लैंड रिफॉर्म और उसके बाद फिर आप ये भी एक कर लें इसको, लैंड रिफॉर्म ऑफ 1958 के अंदर जो हुई है, इसके भी आप उसको देख लें, ठीक है। आगे ये जो चल आ रहे हैं कि सेलिएंट फीचर ऑफ 1972 1977, ये बेशक स्किप कर दें। टैक्सेशन का भी जो है वो स्किप करें। ये उसके बाद आप आए इसके चैप्टर पे, ये एग्रीकल्चर, हाँ ये अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ये सेकंड, अगर मैं रैंकिंग कर रहा हूँ उस रैंकिंग में पहले नंबर पे लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पे उसका ये जो है मैंने बचाया एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस और फिर बैकवर्डनेस एंड उसकी मेजरमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान आप करें, हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये देखिए इतने लंबे लंबे, इसको 2-2 3-3 लाइनों के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपने इसकी बाहर निकालनी है। उसके बाद नीड फॉर एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, सेकंड को थोड़ा सा बस उसको पढ़ लेंगे है क्या इसमें। उसके बाद आ जाएगा हाँ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड फाइनेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक लैंड रिफॉर्म्स और ये एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए। किसकी वो टाइप्स आप बताएं कि इसकी टाइप्स हैं क्या, क्रेडिट कितनी किस्म का होता है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म आ जाएगा जो साल से कम होगा, मीडियम टर्म होगा जो 1 साल से लेकर 5 साल तक का होगा, लॉन्ग टर्म जो 5 साल से ज़्यादा का होगा। ये इसकी जो है वो टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज आ जाएंगे कि कहाँ से आप एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। ये सारा जो है इसके अंदर थोड़ा था, मतलब सारा डिटेल में करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ये परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, इससे पहले तक, ठीक है, इससे पहले तक आपने इसमें डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आप उसी तरीके से बनाएं कि इसकी इंपॉर्टेंस, और उसके बाद फिर ऑब्स्टेकल्स इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरे नंबर पे जो है इसकी मेजरमेंट। ये टॉपिक जो है एग्रीकल्चर का और इसका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टरों के जो है इसको आपकी ये 2 चैप्टर एक बैकबोन का काम करेंगे आपके इस पेपर के सलूशन के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन दोनों को अच्छे तरीके से आपने फोकस करना है। लेकिन जी उसके बाद ये इंपॉर्टेंस, ये कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ गई। फिर ये आ जाएंगी इसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ इन पाकिस्तान, ये थोड़ा इसको भी जो है वो आप टच करें। फिर अच्छा जी, ये जो पीरियड्स चल रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, वो उसको जो ना वो फ़िलहाल स्किप करके पहले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप कर लें। अच्छा, अब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लग रहा है कि इस मरतबा ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में आ जाना है। एक लैंड रिफॉर्म्स का मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर के अंदर से,
और दूसरा ये मैंने आपको बता रहा हूँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी नज़र में। इस मरतबा जो है ना ये आपको ये पेपर में उम्मीद है कि आ जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक के कोई पेपर तो मैंने बनाया नहीं है, एक आइडिया लगाना है, उस आइडिया के मुताबिक ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इनका डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और चांसेस इनके ऊपर हैं। लीजिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ये तीसरा चैप्टर मेरे उन 8 जो है 4 चैप्टर मैंने आपको बताए। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इंटरनेशनल डेट, इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड टू पाकिस्तान, ये जो जहाँ जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल है ना पाकिस्तान कंसर्निंग पाकिस्तान, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड टू पाकिस्तान ये देखें। उसके बाद इसका जो है इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेन एड ऑन एड जो है रिसीविंग कंट्रीज़, ये भी टॉपिक आपका, ठीक है जी। ये फिर आगे जो आ जाएगा कंडीशन ऑफ लोन, यूजेस ऑफ लोन, 2-3-4 लाइनों के अंदर जो ना उसको देख लें। डेट एंड इट्स टाइप, डेट है क्या और उसकी जो टाइप्स हैं, 4-5 लाइनों में, ज़्यादा जो है ना इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट और वैल्यू ऑफ द लोन अगेंस्ट पाकिस्तान, ये भी थोड़ा सा देख लें इसको। फिर काजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डेट बर्डन एंड डेट सर्विंग चार्जेस। उसके बाद आप आ जाएं, हाँ मैयर, पेज नंबर मेरे पास है 358, मैयर टू रिड्यूस एक्सटर्नल डेट बर्डन। फिर ये गवर्नमेंट एफर्ट आ जाएंगे इसके अंदर, ये देखें इसको, हाँ बस ये चैप्टर के अंदर यही कुछ है। उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 8 पे, जो है आपका, हम उसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 8 में इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट एंड इमर्जिंग इशूज। इसके अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पेपर में आएगा। उसकी कुछ किस्म भी आ सकती है लेकिन वो आएगा नेक्स्ट, मैं चल के आगे बताता हूँ। अब ये इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये आपके वो मैक्रो के भी, मैक्रो के अंदर भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको भी देख लें। मैयर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, उसके बाद गवर्नमेंट मैयर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा फिर आ जाएगा, नहीं जी इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन आ गया। फिर मैयर टू रिमूव डेफिसिट इन BOP, हाँ ये भी देखें मैयर टू रिमूव, किस तरीके से इसको रिमूव करने हैं। अच्छा जी, ये फिर जो है पेज नंबर 415 के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेरी नज़र में मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से। और ये जो अभी आपने जो इसको जो है डेफिसिट को जो है वो रिमूव करने का तरीका, ये और इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा इसको देखें, ये मतलब ये स्ट्रक्चर इसका है क्या, ये कैसे बना हुआ है और इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लें कि इसमें है क्या। लेकिन क्वेश्चन जो निकलेगा आपका वो इसमें से आएगा, मेरा जो ख्याल है वो आएगा इसमें से, नहीं जी इसमें से आपका जो है वो क्वेश्चन बनेगा। ये मुझे लग रहा है कि इस मरतबा आपका जो है WTO के अंदर आएगा। पेज नंबर मेरे पास है 423, इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा जो है ना ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएगा। ये 4 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, उसके अंदर से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जो आप लोगों ने करने हैं। अब मज़ीद इनको करने के बाद जब आप ये कर चुके हैं तो फिर आपने मज़ीद 2 चैप्टरों के अंदर से, मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने उनको कर लेना है। उनके अंदर भी मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपके निकल आएंगे, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, सिर्फ एक ही आपके पास क्वेश्चन की चॉइस है। अब मैं वो आ रहा हूँ चैप्टर
जो मेरी नज़र में पहले इनको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने करना है ये जो हमने छोड़े हैं, ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 में से मैं आपको बताने लगा हूँ जो मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 314 पे देखें, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजर टू रिमूव एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन हो गया। ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन या फिर यहाँ से आप देखें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। और रैंकिंग अगर मैं करूँ तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये पहले और दूसरे नंबर पे वो, ठीक है जी। अब आप आ जाएँ पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 क्वेश्चन मेरी नज़र में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक कॉजेज़ ऑफ डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान और कॉजेज़ ऑफ इंटर, ठीक है, ये इनकम आ जाएगा। और मतलब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी ये जो है ये हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका आज जो क्वेश्चन है मेरी नज़र में ये मतलब सारा आ जाए ना, उसके कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब चाइल्ड लेबर जो ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। इस मर्तबा मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। चाइल्ड लेबर, इसका डिटेल के साथ आप डिस्कस आप इसको कर लें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने क्वेश्चन थे जो गेस्ट की सूरत में आप लोगों को बताएं। आपने इसको सिंपल तरीके से करें, इसको डिफ़ाइन करें और इसकी हेडिंग्स लिख लें, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स करके। फैक्ट्स एंड फिगर में ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। ये कुछ तरीक़ेकार है, आप इसको करें, इंशाअल्लाह ताला आपका ये पेपर आसानी के साथ कवर हो जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लास फेलोज़ के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपका ये पेपर अच्छा करे और आपको तमाम पेपर में कामयाबी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।